गढ़वा का नाम जेहन में आते ही बोध होता है गरीबी, बेकारी, तंगहाली और अपराध का। पर इन सबसे अलग इस जिले की एक और पहचान है, साहित्यिक और सांस्कृतिक, जिसे वजूद में बनाए रखा है यहाँ के साहित्यकारों एवं कलाकारों ने। एक ऐसे ही उभरते हुए कलाकार से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसकी पेंसिल जब कागज पर चलती है, जो चित्र उकेरती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे एक इबारत लिख रही हो। तो आइए आप हमारी इस खास खबर के जरिए उस कलाकार से मिलिए, उसकी कला को सराहिए और जानिए कि किस हालात में उसके पेंसिल चित्र को उकेर रही हैं। उंगली फिरे कागज पे तो तस्वीर उभर आए, हाथ है लकड़ी तो कोई मुखड़ा नजर आए। दुख और परेशानी के भंवर में भी जिसका हर लम्हा गुजरता हो फन में इसी के, नामवर होने को आमदा नाम से वो खुशी कहलाए। अपने आशियाने के ख्वाबगाह में बैठ चित्र में रंग भरते, यही वो नायाब चित्रकार खुशी है। इसके बचपन में कागज पर पेंसिल चलाते और उसे रंगीन करते करते मालूम ही नहीं चला कि कब खुशी की उंगलियां उस कागज पर एक तस्वीर उकेरने लगी और टेढ़े मेढ़े भरने वाले रंग न जाने कब उसे सतरंगी बनाने लगी। शुरुआत में हुनर की नुमाइश होती रही, उंगलियां कलाकृति उकेरती रहीं, पर अभाव ने इसे रोजगार बनाने पर विवश कर दिया। आज जहां एक और खुशी खुद को खुश रखने के लिए पेंसिल चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी उम्दा चित्रकारी से वो कुछ उपार्जन भी कर रही है। बस नेचुरल सीन ये सब बनाया करते थे। फिर अभी 2-3 साल पहले से फेस पे फोकस कर रहे हैं, फेस बनाना स्टार्ट करें। तो जैसे पहले तो हीरो हीरोइन वगैरह का बनाते थे, तो ऐसे ही बनाते थे, ऐसे इंटरेस्ट था तो अच्छा बनता था तो बनाने लगे। फिर घर में सब लोग बोले कि अच्छा बन रहा है, कि तो मेरे एक भैया हैं तो फिर वो बोले कि लोगों का बनाओ। फिर तो वैसे कर करके तो लोगों का बनाने लगे, फिर और सबका बनाने लगे, हीरो हीरोइन ये सब। फिर अच्छा बनते गया धीरे धीरे। तो फिर इंस्टाग्राम पे आ गए, फेसबुक पे आ गए, तो फिर लोग सराहे अच्छे से, मतलब लोग पूरा तारीफ करने लगे कि हाँ अच्छा बन रहा है ये वो। तो ऐसे ही करके बनाते गए, फिर लोग पैसा देने लगे। बिलीव नहीं हो रहा था कि लोग पैसा भी देंगे, मतलब हम उन लोग का बनाएंगे फिर लोग पैसा देंगे। फिर इसी सब से मोटिवेशन मिलते गया, फिर बनाते गए। खुशी जहां एक और अपने नायाब हुनर को परवाज दे रही है, वहीं वो पढ़ाई भी कर रही है। अंग्रेजी विषय से ऑनर्स कर खुशी के जीवन के लिए दोनों मायने रखते हैं। छोटे स्तर पर चित्रकारी करने वाली खुशी की चाहत है कि आगे चलकर उसकी एक बड़ी टीम हो और वो बड़े स्तर पर इस हुनर को स्थापित करे। साथ ही एक प्रसिद्ध चित्रकार होने की भी उसकी दिली चाहत है। बिना किसी तालीम लिए, बगैर खुद से सीखते हुए, ऐसे हुनर से पूरी तरह पुरनूर खुशी तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैंने खुद से ही मैंने सीखा, खुद से ही बनाया, और मेरे को इंटरेस्ट था तो हम बनाते गए। और कहीं यहीं गढ़वा मेराल यहीं रहते हैं, कहाँ जाएंगे, तो कहीं कोई क्लास नहीं, खुद से ही मैंने सीखा, खुद से ही मैं बना रही हूँ शुरू से। इधर खुशी की चित्रकारी और उसका हुनर दिन ब दिन इसलिए निखर रहा है क्योंकि उसे उसके पूरे परिवार का सहयोग हासिल है। उसके चित्रकारी से उसके माँ पिता को कोई परेशानी नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बेटी के ऊपर फक्र होता है। खुशी की माँ कहती हैं कि अपनी बेटी के ऊपर उन्हें अभिमान है, क्योंकि आज छोटे स्तर पर ही सही लोग उन्हें बेटी के जरिए ही जानने लगे हैं। आज जब लोग उसके हुनर की तारीफ करते हैं तो बड़ा गर्व होता है, लेकिन कसक है कि बेटी के इस हुनर को और आगे बढ़ाने और बड़े स्तर पर स्थापित करने में हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जरूरत है सहयोग की, ताकि खुशी एक बड़े चित्रकार के रूप में स्थापित होकर अपने गांव, जिला, राज्य और देश का नाम रोशन करे।
बेटी पढ़ लिख के और आर्टिस्ट बने और अपना नाम रोशन करे और साथ साथ हम लोग का भी नाम रोशन हो। और घरों में देखा जाता है चाची कि लोग बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, स्कूल से आती हैं, कॉलेज से आती हैं, घर का काम कराते हैं। नहीं सर, हम लोग तो मतलब कि पूरा इसके सपोर्ट हैं और हम भी एक पढ़े लिखे हैं, इसीलिए सोचते हैं कि इसको भी पढ़ा लिखा के ऊंचा पद पर ही बनाएं और बेटियों को अच्छा बहुत से। अच्छा आर्टिस्ट देखना चाहते हाँ, आज खुशी हमारे आपके बीच भले अनजान बनी हुई है, पर उसके हुनर को जानने वाले जिला, राज्य और देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार के लोग भी हैं। तभी तो ऑनलाइन चित्रकारी में उम्दा प्रदर्शन को देख उसके नायाब हुनर को जहां एक ओर सहृदय सराहना मिली, वहीं दूसरी ओर कनाडा से उसे कुछ तस्वीर बनाने के ऑफर भी मिले। क्या ऑफर मिले और उसे उसने किस रूप में पूर्ण किया, आइए वो खुद उक्त तस्वीर को दिखाते हुए आपको बता रही है, सुनिए। कनाडा से आया था। जैसे ये जो दोनों है, ये सब NFT आर्ट वर्क है, NFT प्रोजेक्ट। तो ये मेरे को आया था ऑर्डर, तो मैंने बनाया, उसको काफी पसंद आया था। और वो देखिए बहुत सारा वो ऑर्डर दिया, एक दिया फिर उसके बाद 3-4 और ऑर्डर दिया था वो, उसको बहुत अच्छा लगा मेरा। मतलब पसंद किया वो बहुत जी। ये आर्ट को ना आर्ट एक बड़ा बिजनेस करना है, सारा आर्टिस्ट लोग का टीम होगा मेरा, एक बिजनेस टाइप बड़ा स्केल पे। तो वो तो अभी सोचे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। और जो बस केवल सहयोग चाहिए। जी, सहयोग चाहिए, थोड़ा पैसा का दिक्कत है, उसमें भी अगर हो जाता है तो जरूर इस पे आगे करेंगे हम। और लोगों का आता है, जैसे ये फॉरेन से आया ऑर्डर, ये सबसे मनोबल बढ़ा है और बस लगे हैं, करना है आगे कुछ बहुत बड़ा। उधर खुद एक नायाब कलाकार होने के नाते किसी के हुनर का दिली कद्र करने के साथ साथ उसे आगे बढ़ने में हर संभव मदद करने वाले गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप द्वारा भी खुशी के हुनर की तारीफ की गई। आपको बताएं कि जब खुशी द्वारा उपायुक्त को उनका ही एक पोर्ट्रेट भेंट किया गया, तो वो खुशी की कलाकारी को देख बहुत आकर्षित हुए और तारीफ करने के साथ साथ आगे बढ़ने की शुभकामना भी दी। सारे आर्टिस्ट है हमारे यहाँ पे। हम लोगों ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, उस टाइम पे भी कुछ आर्टिस्ट से मेरी मुलाकात हुई थी। अभी भी इस जो लड़के ने जो पोर्ट्रेट या जो स्केच बना के दिया, निश्चित तौर पे मेरी शुभकामना है। अच्छा कलाकार जो होते हैं वो अपनी कला को विकसित करने के लिए भी मेहनत करे और फिर उसको उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है डिफरेंट लेवल पे, तो उसको एक्सप्लोर करने की दिशा में प्रयास करें। और मुझे लगता है कि आज इतना हम लोग टेक्नोलॉजी के कारण सारी चीज़ें घर बैठे पता चल जाती है कि अगर किसी के पास स्किल है तो केवल किसी पर्टिकुलर पिछड़े इलाकों में है, इसके कारण उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसी बात नहीं होती है। तो आई होप कि वो भी अपना जो भी उसका करियर है उसमें निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ी, उसको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। खुशी की इस अनमोल चित्रकारी को देख मन बरबस बोल पड़ता है। लब खामोश रखना, नजरों पे नजर रखना, जब उंगली करे तेरी जुम्बिश तो कोई आकृति उकेरना। दिवस का उजास हो या कालिमा हो रात की, पेंसिल तुम्हारी वो चित्र उकेरे, वह तस्वीर हो रबी या रहमान की। धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, AC क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।